हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन चैनल सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैं सूरदास जी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। अब तुलसीदास का मैं पढ़ा रहा था। तुलसीदास जी मैंने 2 पार्ट में लिखा हुआ दिया हुआ आपका, एक धनुष भंग है और एक बनपथ पर है। बनपथ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा शुरू होता है धनुष भंग। धनुष भंग के नाम से ये समझ गए कि क्या होता है। एक बार छोटी सी स्टोरी इसकी सुनो। धनुष भंग जब होने जाता है तो यानी सारे देश के राजा महाराजा गए होते हैं और विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी गए होते हैं। ये दोनों लोग भी गए होते हैं। तो वहां पे होता क्या है कि धनुष उठा उठा करके सारे जनक जी जो क्या होते हैं, उन्होंने क्या किया था, प्रतिज्ञा किए रहते हैं कि एक शिव भगवान की धनुष पड़ी रहती है। तो कहते हैं कि जो इस शिव की धनुष को उठा करके इस पे प्रतंचा चढ़ा देगा, हमारी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ होगा। ये उन्होंने शर्त कर दिया। अब हुआ का भैया, सारे लोग जाने लगे, अपने बल को आजमाने लगे। किसी से धनुष प्रतंचा चढ़ाना दूर की बात, उठे ही ना। अब सारे सोचने लगे कि अब तो धनुष तो उठ ही नहीं रही है किसी से, प्रतंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। तो ऐसा काम करते हैं कि जब सारे उठा ही नहीं रहे हैं तो इस आशा में हो गए, सभी लोग इस आशा में पड़ गए कि अब तो जब कोई उठा ही नहीं पा रहा है तो राजा दशरथ तो अपनी बेटी को कुंवारी रखेंगे नहीं, या तो वे शर्त को चेंज करेंगे, अपनी बदलेंगे, प्रतिज्ञा बदलेंगे कि अपनी प्रतिज्ञा हटाएंगे कि अब दूसरी प्रतिज्ञा रखेंगे जो भी होगी, या तो शादी ही नहीं करेंगे। इस सपने में सारे के सारे लोग सजोने लगे। जितने भी राजा थे, घमंडी राजा थे, जितने भी वहां पे उपस्थित थे, सभी लोग इस सोच में पड़ गए कि अब ऐसा होगा। जितने भी जो आजमा चुके थे। बट होता क्या कि जो वहां पे गांव के लोग थे, तो वहां पे भगवान श्री राम क्या होता है कि 1-2 दिन पहले ही गए थे नगर देखने के लिए। तो वहां पे जब घूमे थे तो काफी लोगों को अच्छा लगा था। इतने अच्छे लगते थे भगवान श्री राम, सबके मन को मोह लिए थे दोनों भाई। तो सारी औरतें, वहां के लोग ये सोचते थे कि इन्हीं से सीता जी की शादी हो। लेकिन उनके मन में एक संदेह था कि देखने में तो बहुत सुंदर और कोमल है, पता नहीं धनुष को उठा पाएंगे कि नहीं। तो लेकिन जब वो उठाने के लिए चलते हैं तो ग्रामीण जो वहां के लोग रहते हैं, नगर के लोग इतने खुश हो जाते हैं, कहते हैं पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उनका शरीर इस तरह पूरा पुलकित और रोमांचित हो जाता है। चलत राम सबपुर नर नारी, जैसे ही राम के चलते ही सभी नर और नारी लोग पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे चलते हैं कि सभी जो स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, अपने देवता पितर को याद करने लगती हैं। कहती हैं कि हे गणेश भगवान, कि यदि हम लोगों ने पुण्य किया है, यदि हमने कुछ पुण्य किया है, तो क्या होना चाहिए कि हमारे पुण्य के प्रभाव से जो धनुष है, एक कमल की नाल की तरह, देखो शिव धनु मृणाल की नाल, मृणाल मतलब होता है कमल की नाल। ठीक है, मृणाल की नाल, कमल की नाल डंडी की तरह एकदम हल्की हो जाए, या भगवान राम जाए ऐसे उठा लें और उसे प्रतंचा चढ़ा दें सीता जी का विवाह से। अब देखते हैं क्या सीन है, वही लिखे है यहाँ पे। देखो दोहा में क्या है, दोहा में एक चीज का देखना, यहाँ पे एक रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्या है, रूप दे दिया गया है। जैसे थोड़ी सी स्टोरी सुनो, इसके सिर्फ ये थोड़ा अर्थ समझना इसका थोड़ा कठिन है, तो इसलिए थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी। क्या कहता है, उदित उदयगिरी मंच पर वो कहता है कि उदयाचल एक पर्वत होता है। वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी बाल सूर्य सबसे पहले निकलते हैं। सूर्य भगवान उगते हुए सूरज को बाल सूर्य कहा गया है। तो कहा गया कि जैसे ऐसे लगता है कि भगवान श्री राम जब मंच पे जाते हैं तो ऐसे लगता है कि मंच को उदयाचल पर्वत का रूप दे दिया गया, कि जो मंच है उदयाचल पर्वत की तरह है, और उस पर जो सूर्य निकलता है वो भगवान श्री राम को कह दिया गया कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य का उदय हो रहा है। आज जैसे भगवान श्री राम की जो मंच पे जाते हैं कि मंच को उदयाचल पर्वत का रूप दे दिया जाता है, और भगवान श्री राम को बाल सूर्य का दे दिया जाता है। इतना सुंदर दृश्य हो जाता है। और क्या होता है, विकसित संत सरोज, और कहा जाता है कि जो कमल, जब सूर्य होता सुबह होती है तो कमल का फूल जो होता है वो खिलने लगता है और उस पर भंवरे गुनगुनाने लगते हैं जैसे सुबह। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो संत हैं, जो वहाँ पे साधु जन हैं, उनको कहा गया कि वो कमल है,
वो कमल की तरह है कि जैसे भगवान श्री राम मंच पे चढ़ते हैं वैसे वो खिलाने लगते हैं, और उनके नेत्रों को भंवरों को रूप दे दिया गया है कि उनके जो भंवरे हैं, जो उनके नेत्र हैं, वो प्रसन्नचित हो जाते हैं, हर्ष से हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या, अब भाई चलते हैं। 2-3 चीजें मैंने बताया था सभी में लिखना होता है। एक हमारी होती है संदर्भ, एक होता हमारा व्याख्या, एक होता हमारा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है कि हमारा कहां से लिया गया है। तो ये रामचरितमानस में है, उसमें कई कांड है, अयोध्या कांड, बाल कांड, ऐसे बहुत सारे किष्किंधा कांड है। तो वहां पे बाल कांड से लिया गया है, यानी भगवान राम के जोता जन्म से लेकर के जब तक वो धनुष तक, जब तक वो बन नहीं गए होते हैं तब तक उनको बाल कांड में रखा गया है, वहां तक की घटना को। उसके बाद जब वन चले जाते हैं तो वहां जब किष्किंधा जाते हैं तो किष्किंधा कांड होता है, फिर वहां से जब किष्किंधा से लंका जाते हैं तो लंका कांड हो जाता है। ठीक, ये बाल कांड से लिया गया, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक, और आपके जो पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन है उसमें धनुष भंग के नाम से दिया गया है। तो वैसे लिखना है प्रस्तुत, ठीक है, पद्य, ठीक है, प्रस्तुत पद्य रामचरितमानस के बाल कांड से, रामचरितमानस के बाल कांड से, रामचरितमानस में कई पार्ट हैं, रामचरितमानस के बाल कांड से हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी वहां से उठाया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन की धनुष भंग से लिया गया है, और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये हमारी आ गई संदर्भ में। अब आती व्याख्या की बात। व्याख्या इसका अर्थ देखते हैं भाई क्या। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अभिक्षय संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग, अनृपन केरियासा निसिनासी, अबचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, अकपटी भूप उलूक लुकाने, अभय विशोक कोक मुनि देवा, अबर सही सुमन जना मही सेवा, अगुरुपद बंद सहित अनुरागा, अराम मुनि निसन आय सुमांगा, असहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजवर कुंजर गामी, अचलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अजो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनुष मृणाल की नाई, अतोरहु राम गणेश गोसाई। क्या कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, ध्यान से सुनना जो मैंने बताया, उदित उदयगिरि मंच पर, उदय गिर मतलब होता है पर्वत, और उदयगिरि मतलब उद्याचल पर्वत पर, उद्याचल पर्वत। यहाँ पे इसका अर्थ बड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि उपमा अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, हर एक चीज की उपमा दी गई है, इसलिए ध्यान से समझना। उदित मतलब उदय होना, उदित मतलब निकलना, उदय होना, जैसे ना सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य का उदय हो रहा है, निकलना होता है, निकल रहा है सूर्य, उदय होना, उदय होना। क्या कह रहा है, मंच मतलब जो मंच होता है जहां पे जैसे धनुष रखा गया होता है उसे मंच कहते हैं, जहां पे रखा गया होता है, जहां पे लोग इकट्ठा। रघुबर बाल पतंग, रघुबर मतलब भगवान श्री राम होता है, ये भगवान राम। अब बाल पतंग मतलब बाल रूपी सूर्य, बाल रूपी सूर्य। भाई ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, ठीक है। उदित मतलब उदय होते ही, यानी भगवान श्री राम के पहुंचते ही, चढ़ते ही, ऐसे लगता। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, उदित उदय होते ही, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदय होते ही, किसका, रघुबर बाल पतंग, रघुबर मतलब भगवान श्री राम का, बाल पतंग मतलब बाल रूपी सूर्य। ध्यान से सुन, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय होते ही, श्री राम रूपी बाल सूर्य, ठीक है, यानी उनके रूप का बाल सूर्य जैसा का रूप दे दिया है, बाल सूर्य रूपी, ठीक है।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित मतलब उदय होते ही, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत, मंच पर मतलब मंच पे, रघुवर मतलब भगवान श्री राम, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य का, यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, ठीक है, रघुवर बाल सूर्य रूपी भगवान श्री राम का उदय होते ही, यानी पर्वत, यानी पर्वत को क्या दिया गया, मंच को पर्वत का रूप दे दिया गया और कह रहा है कि जो भगवान श्री राम बाल सूर्य की तरह उदय हो रहे हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित मतलब उदय होती, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी भगवान श्री राम का उदय होते ही क्या हुआ, विकसय मतलब प्रसन्नचित हो जाना, खिल जाना, विकसित हो जाना, क्या हो जाना, खिल जाना, विकसित हो जाना। संत सरोज, सरोज मतलब होता है कमल की पर्यायवाची होती है, कमल। संत मतलब संत लोग, सज्जन लोग, विकसे संत सरोज सब, यानी कह रहे हैं कि कमल रूपी, विकसे मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, संत सरोज यानी संत रूपी जो कमल, जो संत रूपी कमल होते हैं, यानी कह रहा है कि जो कमल के समान जो संत हैं, ठीक है, विकसे संत सरोज सब, यानी जो कमल रूपी या संत रूपी जो कमल हैं वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। यानी जब सूर्योदय होता है तो जो कमल का फूल होता है वो खिल उठता है। तो उसी तरह कहा गया कि जब भगवान श्री राम मंच पे चढ़ते हैं तो जैसे कमल प्रसन्नचित होकर खिल जाता है, वैसे जो संत लोग थे वो प्रसन्नचित हो जाते हैं। विकसय मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं, संत सरोज सब, संत लोग जितने कमल के समान क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। सब मतलब सभी जितने रहते हैं, हर्ष मतलब प्रसन्नचित हो जाना, लोचन मतलब नेत्र होता है, भृंग मतलब भौरा, भृंग मीन्स भौरा होता है, आलोचन मतलब होता है नेत्र। और क्या कहते हैं कि विकसे संत सरोज सब, और कमल रूपी और संत रूपी जो कमल होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और उनके हर्ष मतलब प्रसन्नचित होते हैं, लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे होते हैं, यानी जो नेत्र को भंवरों का रूप दे दिया गया है, और उनके जो नेत्र रूपी भंवरे होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हर्ष प्रसन्नचित हो जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम का, ठीक है, बाल सूर्य की तरह उदय होते ही, चढ़ते ही, विकसय संत सरोज सब, यानी कमल रूपी जो संत हैं वो विकसित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, और हर्षय लोचन भृंग, और उनकी नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो जाते हैं। विकसय संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग, और संत रूपी कमल खिल जाते हैं, और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन मतलब राजा होता है, यानी देखो क्या कहते हैं कि वो, एक चीज समझना, जब रात्रि में क्या होता है कि जो तारे होते हैं, तारे सभी तारे आ जाते हैं, जो रात्रि के समय तारे दिखने लगते हैं, और उल्लू होते हैं उनको रात्रि में ही दिखाई देता है, उनको दिन में दिखाई नहीं देता है। तो क्या क्या कि दिन में जो होता है, रात्रि में उनका उनका तो राज्य चलता है, किनका, जैसे मान लो कि राक्षस हुए, वो रात्रि चर, इसलिए तुमको कहा गया है, निशाचर कहा गया है, राक्षस हुए, उल्लू हुए, इनका रात्रि का साम्राज्य होता है। तो कहा गया कि जब भगवान, जब सूर्योदय होता है तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो वैसे कहा गया है कि जब भगवान श्री राम जब धनुष उठाने चलते हैं तो जो राजा महाराजा, उनकी जो रात्रि रहती है, जो उनकी आशाएं रहती हैं, आशा रूपी रात्रि जो रहती है वो नष्ट हो जाती है। नृपन, निपन, नृपन मतलब होता है राजा, नृपन मतलब क्या होता है, राजा। नृपन के आशा निसी, निसी मतलब रात्रि होता है, नासी मतलब नष्ट हो जाना, निसी मतलब रात्रि, और नासी मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना। यानी जैसे रघुबर बाल पतंग, जैसे बाल रूपी सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है, देखते हैं। नृपन के आसानी सिनासी, अब बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन राजा, राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो जाता है,
यानी जो आशा लगाए रहते हैं कि राजा दशरथ तो राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को बदल देंगे, उनकी जो आशा रूपी रात्रि रहती है वो उनका आशाएं टूट जाती हैं। नृपन राजाओं की आशा निशिनाशी, राजाओं के आशा रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। ध्यान से देखो, नृपन के आशा निशिनाशी, राजाओं के आशा रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। और वचन नखत, नखत मतलब होता है नक्षत्र, तारे होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे रूप दे दिया गया है। ठीक है, आशा को रात्रि का रूप दे दिया क्योंकि आशाएं टूट जाती हैं, रात्रि खत्म हो जाती है। वचन नखत, और उनके जो वचन होते हैं, ठीक है, यानी तरह तरह से बोल रहे होते हैं ना कि धनुष को कौन उठा पाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा। जब भगवान श्री राम उठाने चलते हैं तो क्या कहते हैं, कभी बालक भी चिड़िया पहाड़ उठा सकती है। तो जो तरह तरह के वचन बोल रहे होते हैं, तो वही कह रहे हैं वचन नखत, और तारों को वचन का रूप दे दिया गया। यानी रात में बहुत सारे तारे होते हैं, ऐसे रात्रि में बहुत सारे लोग जो बोलते हैं उनको तारों का रूप दे दिया गया है। वचन नखत और उनके वचन रूपी तारों का। ठीक है, अवली मतलब होता है समूह, नखत अवली मतलब तारों का समूह। देखो, नखत मतलब तारा, अवली मतलब समूह, जो तारों का समूह। अब वचन मतलब उनके वचन रूपी तारों का समूह। न प्रकाशी, प्रकाश चला जाता है। ठीक है, उनका मतलब प्रकाश नहीं रह जाता है, प्रकाशमान नहीं रह जाता है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का प्रकाश नष्ट हो जाता है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों का प्रकाश समाप्त हो जाता है। ठीक है, नए प्रकाश, प्रकाशी मतलब प्रकाशित होना बंद हो जाता है। अम्मानी महिप कुमुद सकुचाने, अकपटी भूप उलोक लुकाने। कुमुद का फूल होता है, कुमुद सकुचाने, क्या कहते हैं, जो कुमुदनी का फूल होता है, कुमुद का फूल होता है, वो भी होता है इसकी तरह होता है, किसकी तरह होता है, कमल की तरह होता है, लेकिन वो सफेद कलर में होता है। और जो कमल होता है वो डंठली की तरफ जैसे तालाब उलाब से निकल करके थोड़ा ऊपर उठ के खिलता है। बट जो कुमुद का फूल होता है ना, उसके लेयर पे ही, पानी की सतह पे ही सफेद सफेद का देखा होगा, खिलता है। तो वही कह रहा है कि वो रात्रि में खिलता है, तो क्या कह रहा है, वो संकुचित हो जाता है जैसे ही उस पर धूप ज्यादा पड़ती है। तो क्या कह रही है, मानी मतलब होता है अभिमानी, घमंडी। मानी मतलब अभिमानी। ठीक है भाई। मानी, महिप मतलब होता है राजा, राजा, महिप, नृप, भूपेश, ये सब राजा की पर्यायवाची है। कुमुद मतलब कुमुद के फूल के समान। सकुचाने मतलब संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना, संकुचित हो जाना। क्या कह रहे हैं, मानी महिप कुमुद सकुचाने, और अभिमानी राजाओं और अभिमानी राजा कुमुद के फूल के समान संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, सबका मुंह लटक जाता है नीचे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और अभिमानी राजाओं का जो सिर होता है कुमुद के फूल की तरह संकुचित हो जाता है। अब क्या होता है, कपटी भूप उलूक लुपाने। भूप मतलब राजा। ठीक है भाई, भूप हुआ, महिप हुआ, सब राजा की पर्यायवाची है। कपटी मतलब कपट, छल कपट करने वाले। उल्लूक मतलब उल्लू, लुकाने मतलब छिपने। ठीक है, कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा रहते हैं उल्लू की तरह छिपने लगते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लूक लुकाने। अभिमानी राजा जो है, अभिमानी राजा कुमुद के फूल की तरह संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा रहते हैं वो उल्लू की तरह छिपने लगते हैं जब भगवान श्री राम उठते हैं। अभय विशोक को कमुनि देवा, अबर सही सुमन जना मही सेवा। भय विशोक मतलब, शोक मतलब होता है दुख, अब विशोक मतलब भय मुक्त। भय विशोक यानी जो विशोक मतलब, भय विशोक मतलब भय मुक्त हो जाना। शोक मतलब दुख होता है, भय होता है। अब विशोक मतलब दुख, अपना शोक रहित। ठीक है, भय विशोक यानी शोक रहित हो जाते हैं। कोक मतलब होता है पक्षी होती है। ठीक है, मुनि मतलब जो वहां पे मुनिगण होते हैं, देव मतलब जो देवता। ठीक है, भय विशोक को मुनि देवा, अबर्ष सुमन जनावा। इसे वह कह रहा है कि जब जितने भी भगवान श्री राम जैसे धनुष उठाने के लिए उठते हैं, जितने घमंडी राजा रहते हैं,
ठीक है, अभिमानी राजा होते हैं कुमुदनी के फूल की तरह संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी मतलब क्या होता है, छल कपट करने वाले। भूप मतलब राजा, उलूक मतलब उल्लू के समान, लुकाने मतलब छिपने लगते हैं। और जितने भी कपटी राजा रहते हैं उल्लू की तरह छिपने लगते हैं। और क्या होता है, भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक मतलब शोक रहित हो जाते हैं, भय मतलब हो जाते हैं, विशोक मतलब शोक रहित। कोक मुनि देवा, जो मुनि और देवता गण होते हैं वो क्या होते हैं, विशोक हो जाते हैं मतलब शोक रहित हो जाते हैं। और क्या, बरसय सुमन जनावह सेवा, बरसय मतलब बरसाने लगते हैं, सुमन मतलब होता है फूल, फूल की पर्यायवाची होती है। जैसे भगवान श्री राम उठते हैं क्या होता है, बरसय यानी भय विशोक कोक मुनि देवा, जितने भी मुनि और देवतागण हो जाते हैं भय विशोक शोक रहित हो जाते हैं। और बरसई मतलब बरसाने लगते हैं, सुमन मतलब फूल, जनावई मतलब दिखाने लगते हैं, सेवा मतलब अपनी सेवा को। बरसई सुमन जनावई सेवा, और फूलों की बारिश करके, बरसई सुमन यानी फूल बरसा करके, जनावई मतलब जनाने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, सेवा मतलब अपनी सेवा को। बरसई सुमन जनावई सेवा, और फूलों की बारिश करके अपनी सेवा को दिखाने लगते हैं, जनाने लगते हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनीन सन आय सुमांगा। गुरुपद, पद मतलब होता है चरण, गुरु मतलब अपने गुरु की यानी विश्वामित्र जी की। गुरुपद अपने गुरु के पैरों की, बंदी मतलब वंदना करके, पूजा करके। ठीक है, बंदी मीन्स क्या होता है, वंदना करना, पूजा करना। सहित मतलब पूरे, सहित मतलब साथ, अनुरागा मतलब प्रेम के साथ। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में चलो गोड़ छू के जल्दी से चलो भगवान पहले धनुष उठा सीता जी से ब्याह करें, नहीं, आराम से पूरे प्रेम के साथ आराम से उठते हैं, पहले गुरु के चरणों की वंदना करते हैं भगवान श्री राम, जल्दीबाजी नहीं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरु के पैरों की प्रेम सहित यानी पूरे प्रेम के साथ वंदना करके, गुरुपद अपने गुरु के चरणों की, बंदी मतलब वंदना करके, सहित अनुरागा पूरे प्रेम के साथ उनके अपने गुरु के चरणों की वंदना करके। राम मुनि ने, राम ने, मुनि ने मतलब मुनियों से, सन मतलब सभी, आयसु मतलब, आयसु मतलब आय प्रति आज्ञा, मांगा मतलब मांगते हैं। राम मुनीन सन आयसु मांगा, अपने गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके राम मुनि, राम ने मुनियों से आयसु मांगा मतलब आज्ञा मांगते हैं उनसे। ठीक है, असहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुबर कुंजर गामी। सहज मतलब सरलता के साथ, आराम आराम से, चले मतलब चलते हैं, सकल मतलब होता है सभी, जग मतलब संसार, स्वामी मतलब मालिक, सकल जग स्वामी मतलब सभी संसार के मालिक, पूरे संसार के जो मालिक, सभी जगों के मालिक कौन, भगवान श्री राम। सहजे चले, बड़ी सरलता के साथ चलते हैं। उनकी उपमा देखो कैसी दी गई है कि जैसे कभी किसी हाथी को जब क्या, तो किसी सुंदर सुंदर हाथी रहे उसको खूब पिला दो, यानी पूरी मत वाली, जैसे कोई टेंशन मुक्त ना हो, आराम आराम से चलती है पूरी एकदम से। ठीक है, उसी तरह भगवान श्री राम चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, असहजय चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी, सकल मतलब संपूर्ण, जग मतलब जगत, स्वामी मतलब मालिक, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम सहजय चले, बड़े सरलता के साथ चलते हैं। क्या होता है, मत मंजुबर कुंजरगामी, कैसे, मत मतलब मत वाली, मंजु मतलब होता है सुंदर, मतलब मत वाली, जिसे कोई फिक्र नहीं है। मत तो मंजबर, कुंजर मतलब होता है हाथी, क्या होता है भाई, गामी मतलब होता है चलना। मत तो मंजुबर कुंजर गामी, और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम बड़े सरलता के साथ मत वाली, सुंदर मत वाली, ध्यान से सुनना, मत तो मंजू सुंदर मत वाली हाथी के समान चलते हैं। ठीक है, बड़े आराम आराम से। चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूर तन भय सुखारी। जैसे भगवान श्री राम को चलते देखते हैं, सभी जो नर और नारी रहते हैं वहां के जो नगर के, चलत राम, राम के चलते ही, सब मतलब सभी, पुर मतलब वहां के जनकपुर के, चलत राम, राम के चलते, सब मतलब सभी, पुर मतलब जनकपुर के, नर नारी मतलब, नर मतलब होता है आदमी और नारी मतलब होता है स्त्रियां, सभी नर और नारियां जो होती हैं भगवान श्री राम के चलते ही
पुलक मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं। पुलक मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित। अचलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूर तन भय सुखारी। श्री राम भगवान के चलते ही नगर के, जनकपुर के सभी नर और नारियां पुलकित मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं, और पूरे तन और उनका पूरा शरीर भय सुखारी मतलब रोमांचित हो जाता है, सुखमय हो जाता है, रोमांचित हो जाना। पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उनका जो संपूर्ण शरीर हो जाता, पूरा रोमांचित हो जाता, यानी पूरी प्रसन्नता से भर जाता है। अब बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अजो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। क्या होता है कि वो सारे के सारे जो वहां के लोग रहते हैं, वो हाथ जोड़ करके गणेश भगवान से आराधना करने लगते हैं कि हे भगवान, यदि हमने कोई पुण्य किया है, यदि हमने कोई पुण्य किया है, तो उसका फल मुझे ये दो कि जो धनुष है वो कमल की नाल की तरह हल्की हो जाए। वही कहते हैं बंदी मतलब वंदना करने लगते हैं, पितर मतलब अपने पितरों की, पूर्वजों की, सुर मतलब देवताओं, यानी पितर सुर मतलब देवता पितर, ठीक है। बंदी पितर सुर, वे अपनी पूर्वजों और देवताओं की, अपने देवता और पितर की क्या करते हैं? वंदना करने लगते हैं। सुकृत मतलब, कृत मतलब जो कार्य होता है, सुकृत मतलब यदि हमारे अच्छे कार्यों को संभाले मतलब याद करने लगते हैं, उन्हें संभालने लगते हैं, अपने अपने अच्छे कार्यों को याद करते हुए वो अपने देवताओं और पितरों की वंदना करने लगते हैं, ठीक है। बंदी मन से होता है वंदना करना, अब पितर मतलब होता है पूर्वज, असुर मीन्स होता है देवता, ठीक है भाई। सुकृत मतलब अच्छे कार्यों की, अच्छे कार्य, वे अपने अच्छे कार्यों को याद करके अपने देवताओं और पितरों की वंदना करने लगते हैं। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और क्या कहते हैं? जो कुछ, यदि कुछ है, पुण्य मतलब हमारे पुण्य का प्रभाव, हमारे यदि हमारे कुछ पुण्य का प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाल की नहीं, तो शिव धनु, तो जो शिव की धनुष है, भगवान जो शंकर जी की धनुष है, तो शिव धनु, तो शंकर जी की जो धनुष है, मृणाल मतलब कमल की नाल होता है, कमल की नाल यानी कमल की डंठी, उसमें बीच में कुछ नहीं होता है, खाली साइड साइड भर तो नहीं होता है। तो शिव धनु मृणाल की नहीं, तो शंकर जी की धनुष कमल की नाल की तरह हल्की हो जाए। अतोर राम गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान जी, हे गणेश जी, तोरहु राम, और उसे राम उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे। यहाँ पे तोड़ने का मतलब तोड़ना नहीं होता धनुष का, वो तो टूट जाती है। तोरहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, ठीक है। तो यदि हमारे कुछ पुण्यों का प्रभाव है, तो जो शिव जी की धनुष है वो कमल की नाल की तरह हल्की हो जाए, ठीक है भाई। एक बार और अर्थ देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अभिक से संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम के बाल रूपी सूर्य का उदय होते ही विकसय संत सरोज सब, सभी विकसय मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं, संत सरोज कमल रूपी जो संत होते हैं वो प्रसन्नचित हो जाते हैं, हर्ष लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। नृपन के आसा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अमानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, अभय विशोक कोक मुनि देवा, अबर सही सुमन जना मई सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अराम मुनि सन आय सुमांगा, असहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अजो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अतो शिव धनुष मृणाल की नाई, अतो रहु राम गणेश गोसाई। क्या कहते हैं? नृपन के आशा निसिनासी, नृपन मतलब राजा होता है, आशा मतलब उनकी आशाएं जो होती हैं, निसी नासी मतलब निसी मतलब रात्रि होता है, नासी मतलब नष्ट हो जाती है। नृपन के आशा निसी नासी, और जो राजा रहते हैं, राजा और जो वहां के महाराजा रहते हैं, राजाओं के
आशा रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। वचन लखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का प्रकाश नष्ट हो जाता है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और अभिमानी राजा, मानी महिप मतलब अभिमानी राजा, कुमुद सकुचाने, कुमुद के फूल की तरह संकुचित हो जाते हैं। सकुचाने मतलब संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जो उनके कपटी छल कपटी जो राजा रहते हैं वो उल्लू की तरह छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस सुमन जनावै सेवा। भय विशोक यानी शोक रहित हो जाते हैं, ठीक प्रसन्न यानी उनका शोक मुक्त हो जाता है। कोक मुनि देवा यानी मुनि देवा, जो मुनि और देवता रहते हैं उनके जो शोक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं। बरसै सुमन जनावै सेवा, और ये फूलों की बारिश करके अपनी सेवा को प्रदर्शित करने लगते हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। गुरु के प्रेम सहित यानी देखो सहित अनुराग, अनुराग मतलब होता है प्रेम, अनुराग तड़ाग यानी प्रेम रूपी सरोवर जो होता है, तड़ाग मतलब सरोवर, तो उसी तरह का है। सहित अनुराग, वे प्रेम सहित भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनि ने सद आयस मांगा, और सभी मुनियों से आज्ञा मांग करके सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजगामी। सकल मतलब संपूर्ण, जग स्वामी मतलब सभी जगहों के स्वामी, संपूर्ण दुनिया के विधाता। सहज चले बड़ी सरलता के साथ चलते हैं। कैसे? मत मंजुबर कुंजरगामी, जैसे कोई सुंदर मतवाली हाथी चल रही हो उस तरह से चलते हैं। अचलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। भगवान राम के चलते ही पूरे नगर के नर और नारी प्रसन्नचित हो जाते हैं। तन भय सुखारी, और उनका जो पूरा शरीर है पूरा रोमांचित हो जाता है। बंदी पितर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और वो अपने अच्छे कर्मों को याद करते हुए अपने देवताओं और पितरों की वंदना करने लगते हैं और कहते हैं जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कुछ पुण्य का प्रभाव है तो शिव धनुष मृणाल की नहीं, तो शंकर जी की धनुष जो है वो कमल की नाल की तरह हल्की हो जाए, तो राम गणेश गोसाई, और हे गणेश भगवान, और भगवान श्री राम उसे उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब बचती है भैया काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में देखो क्या लिखा जाता है कि इसमें भगवान श्री राम का धनुष उठाने के लिए जब जाते हैं उस दशा का वर्णन किया गया कि वहां पे राजाओं की क्या स्थिति होती है और जो संतजन होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें भाषा ब्रज भाषा है, तुलसीदास की रचना, भाषा ब्रज भाषा है। और एक चीज देखो, शैली गेय पद शैली है, शैली गेय पद। और देखो छंद, यहाँ पे ये ऊपर वाला दोहा छंद है, ये दोहा है, और बाकी ये चीजें हैं चौपाई है, ये चौपाई छंद है। यानी इसमें दोहा और चौपाई छंद, इसलिए लिख भी सकते हो कि प्रथम 2 लाइन में दोहा छंद है और बाकी चौपाई छंद है। यानी छंद कौन सी है? छंद एक ऊपर तो दोहा है और जो नीचे है वो चौपाई है। ठीक है भाई, इतनी आ गई। अलंकार देखो कौन सा है, अलंकार। अलंकार उपमा अलंकार है, मैंने शुरू में ही बताया था। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो जो मंच का है, मंच को उदयाचल पर्वत का रूप दे दिया गया है, और जो कितने पे देखो, और वचन को तारों के समूह का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार, उपमा रूप दे दिया जाए, उनकी उपमा की गई है। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे, अब हमारी शैली हो गई, भाषा हो गया, अलंकार हो गया। रस कौन सा है? रस यहाँ पे भक्ति रस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे नगर के नर और नारी रहते हैं वो अब क्या करते हैं, अपने भगवान से, अपने देवता और पितरों की आराधना करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पे भक्ति रस है। ठीक है, यहाँ पे चौपाई हमारी पहली खत्म हुई, इसके आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, इतना ध्यान रखो कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।